हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो यहाँ पर अपने पास, जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग डिग्री और रेडियन पढ़ रहे थे। अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोगों को याद हो, तो हम लोग डिग्री और रेडियन पढ़ रहे थे और डिग्री और रेडियन के हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर चुके थे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या 7 तक किया था क्या? हाँ सर, 7 तक किया था। तो अब हम लोग 8 नंबर से शुरुआत करते हैं। उम्मीद है आपने क्वेश्चंस को पहले करने की कोशिश की होगी घर पर। तो 8 नंबर क्वेश्चन से अब हम लोग शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते चलिए, सोल्व करते चलिए। आसान क्वेश्चंस हैं, बस लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। तो यहाँ पर एक त्रिज्याखंड वृत्त की परिधि समान त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की चाप की लंबाई बराबर है। द पेरीमीटर ऑफ a certain sector of circle is equal to the length of the arc of the semicircle having the same radius। यहाँ पर अपने पास इसने ये कहा है, हम लोगों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक सेक्टर का जो अपने पास पेरीमीटर है, ये अपने पास पेरीमीटर जो अपने पास है आर, आर और एल, ये किसके बराबर है? ये सेम अपने पास रेडियस के सेमी सर्किल के आर्क के बराबर है। तो मुझे बताइए, टोटल होता है 2 पाई आर और इसने कहा सेमी सर्किल के आर्क के बराबर है, मतलब क्या पाई आर के बराबर होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये वाली चीज जो है वो किसके बराबर है? पाई आर के बराबर है। पहली बात मुझे बताओ, इसका पेरीमीटर कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका पेरीमीटर होता है एल प्लस 2 आर, और वो किसके बराबर है? इसकी आर्क की लेंथ के बराबर, उसके परिमाप के बराबर नहीं। सेमी सर्किल के जिसकी रेडियस अपने पास सेम है, उसकी आर्क के लेंथ के बराबर है। तो इसकी आर्क की जो लेंथ होगी, टोटल होता है 2 पाई आर, तो ये पाई आर होगी। सबसे पहले एक बार हाँ ना मिलकर बताइए, सुबह सुबह आप लोग सभी लोग, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि एल आर बराबर अपने पास यहाँ पर कैसे आ गया? एल प्लस 2 आर बराबर पाई आर कैसे आ गया है? ये बात बताओ, सब लोग समझ पाए हो क्या? पहली चीज आप लोग बताइए, हाँ और ना मिलकर सभी लोग, क्योंकि इसी से हम लोग आगे फिर शुरुआत करेंगे। ये चीज आपको पता है या नहीं है, ये बात मुझे बताइए सभी लोग। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर ये कैसे आ गया? तो मेरे भाई ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर कोई भी बच्चा बोलता है कि सर ये कहां से, कैसे और क्यों आ गया, तो याद रखना है क्वेश्चन में पहले से ही लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको मैंने लिखा है। त्रिज्याखंड की जो परिधि है, परिधि जो होती है किसी भी सेक्टर की, द पेरीमीटर ऑफ सर्टेन सेक्टर, तो पेरीमीटर होता है आर और आर मिलकर 2 आर प्लस एल, तो एल प्लस 2 आर किसके बराबर है? सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्किल हैविंग द सेम रेडियस, सेम रेडियस के सेमी सर्किल की आर्क के बराबर। तो L बराबर 2R प्लस ये आ गया है। तो L का मान मुझे बताइए क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे सर पाई माइनस 2 इंटू अपने पास R आ जाएगा। यहां पर क्या है, इसके द्वारा बनाया गया कोण आप लोग बताइए। और अगर आप लोगों को याद हो, ये जो एंगल का फॉर्मूला अपने पास होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप, चाप एल है और त्रिज्या अपने पास आर है। लेकिन एल की जगह यहां से क्या लिख सकते हो आप लोग? तो आप लोग कहोगे सर एल की जगह अपने पास यहाँ पर पाई माइनस 2 इंटू आप लोग आर लिख सकते हो एल की जगह। अपॉन आर तो अपने पास चल ही रहा है, ये लीजिए आर से आर, एल का मान पाई माइनस 2 आर लिख दिया। अब मुझे बताओ यहां से आप लोग पाई की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहोगे सर 22/7, माइनस करोगे 2, तो 7 गुना 2 14। मुझे बताइए आंसर, क्या 8/7 रेडियन आ गया है क्या? इस प्रकार से जो एंगल आता है वो हमेशा और हमेशा रेडियन में आता है, ये बात आप लोगों को याद होगा। बोलिए ठीक है क्या? ठीक है भाई। इनटू अपने पास यहां पर कर देंगे किससे? 180 अपॉन पाई से। यहां पर डिग्री में बदलने के लिए 180 अपॉन पाई, पाई का मतलब 22/7, 7 से 60 कट रहा है, 2 से 11 बार और 2 से 4 बार। क्या आंसर अपने पास 720/11 डिग्री आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया, तो ये अपने पास आंसर आ गया है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, आप लोगों में से किसी ने पूछा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। पहला क्वेश्चन अपने पास है, यहां पर L प्लस 2R, L प्लस अपने पास 2R जो होता है
वो सेमी सर्किल की जो रेडियस, सेम रेडियस का जो सेमी सर्किल है उसकी आर्क के बराबर अपने पास होगा तो पाई आर। 2r इधर आकर माइनस होगा तो r कॉमन आ गया, पाई माइनस पाई आर में से 2r माइनस करोगे तो r कॉमन ले लिया। कोण का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। पाई का मान अपने पास l का मान पाई माइनस 2 इंटू आर रख दिया, r से r अपने पास कट गया, पाई का मान अपने पास 22/7 आ गया। और बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आज आपके यहाँ वोटिंग हो रही है क्या पवन? बहुत ठीक है भाई। करण के यहाँ भी वोटिंग अपने पास है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट कल मैंने आप लोगों को बताया था, आज आप लोग करने की कोशिश करो क्या ये क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, चेक करना। चलो करने की आप लोग कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 9 आप लोग सोल्व कीजिए सभी लोग। यहां पर 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो भाई। माना कि चांद जो है उसका व्यास एक प्रेक्षक की आंख पर आधा डिग्री का कोण बना रहा है। प्रेक्षक की आंख से कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का रखा जाए कि वो चांद को पूरी तरह से ढक ले? क्या कल आपको इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था, क्या आपको याद है क्या? यहां अगर चांद है, ये लीजिए हरे कलर का चांद है आज अपने पास, ये लीजिए मून जो है वो हरे कलर का है, एक व्यक्ति की आंख पर आधा डिग्री का कोण बना रहा है। व्यक्ति की आंख पर जो कोण बना रहा है वो आधा डिग्री का कोण बना रहा है। ये लीजिए व्यक्ति की आंख पर आधा डिग्री का कोण बना रहा है। कितनी दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर व्यास वाला एक कॉइन रखा जाए? हम लोग यहां से कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर व्यास वाला एक कॉइन हम लोग रखें जो कि चांद को पूरी तरह से ढक ले? इसका व्यास जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो कल की क्लास अगर आपको याद है, अगर आपने बेसिक सीखा है तो ये क्वेश्चन मुझसे पहले ही आप लोग पढ़ चुके होंगे या कर चुके होंगे कि इसके अंदर मैंने 6 पॉइंट बताए थे। अगर आपको याद है तो बिल्कुल बन जाएगा भी आरपीएफ का मैथ्स आपका। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग इसको सेंटर मानते हुए एक यहां से पास होता हुआ एक सर्किल खुद की तरफ से ड्रॉ करते हैं ऐसे क्वेश्चन को जब हम लोगों को सोल्व करना है। इस प्रकार से ये जो सर्किल है ये हम लोग ड्रॉ करेंगे, बोर्ड से बाहर चला जाएगा तो नीचे वाला छोड़ देते हैं, इतना ही हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। और इसकी रेडियस अगर हम लोग आर माने तो कोण का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण अपने पास कितना है? आधा डिग्री। कोण बराबर चाप, चाप की लंबाई कितनी है? 1, और ये अपने पास कितना है? r। कल की क्लास में भी मैंने समझाया था, फिर मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर 2 क्वेश्चन अपने पास बनते हैं, 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला तो कुछ बच्चों के दिमाग में बन सकता है सर कोण का फॉर्मूला चाप बटे त्रिज्या होती है, चाप तो अपने पास ये वाली है और 1 सेंटीमीटर तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस है। तो कल की क्लास में भी ये तो आधा डिग्री का कोण रियल में अगर देखा जाए ना, इसको मापने जाओगे जो बोर्ड पर बना हुआ है, ये कम से कम 15 डिग्री का कोण होगा, कम से कम मैं बता रहा हूं, हो सकता है 20 डिग्री का भी हो। तो आपको लगेगा कि सर ये अलग अलग है, लेकिन आधा डिग्री का जो कोण होता है और दोनों की दोनों जो लाइन होती है वो एक दूसरे से एकदम सटकर निकलती हैं, और 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा ही होता है, दोनों लाइन एक दूसरे के पास से निकलेंगे, उसके बीच में 1 सेंटीमीटर होगा, तो वो डायरेक्ट डिस्टेंस और आर्क की लेंथ सेम होगी। कल की क्लास में ऐसा बताया था, बताइए आप लोगों को याद है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात तो हमें अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से याद है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पहली बात तो मैंने ये बता दिया है, किसी बच्चे को आर्क तो ये है, लेकिन जब आधा डिग्री का कोण हो तो 1 डिग्री से छोटा जब भी हो तो डायरेक्ट डिस्टेंस को और आर्क की लेंथ को बराबर मान लेते हैं। जो आर्क की लेंथ है वही डायरेक्ट डिस्टेंस है, तो लगभग बराबर। दूसरी बात, ये जो कोण अपने पास होता है यहाँ पर डिग्री में है और ये जो एंगल होता है रेडियन में होता है, तो रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो इंटू किससे करोगे? 180 अपने पास यहाँ पर ये रेडियन है और इसको डिग्री में बदलना है तो इंटू करोगे 180 अपॉन पाई से। ये लीजिए r इधर चला जाएगा, 2 इधर, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 2 से गुना करोगे तो 360 अपॉन यहाँ पर पाई, और पाई का मान कितना है? 22/7। 2 से कट गया 11 बार, 2 से कट गया 180 बार, 18 7 126 अपने पास 1260/11। 11 का भाग दोगे 1 बार, बचेगा 1, फिर से जाएगा 1 बार, 5 बचेगा। 11 गुना 4 44,
6 से 114 से 6/11 है। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग मिलकर ये क्वेश्चन कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अंकित उसको 1 साल के लिए कर दिया है भाई। पहले 3 मंथ्स के लिए था, तब उसका प्रैक्टिस बैच का प्राइस कम था, लेकिन अब 1 साल का कर दिया है, जिसमें मैं आपको CHSL भी कवर करूंगा, कोई बच्चा CPO देता है उसको भी मैं कवर करूंगा, कोई बच्चा CGL देता है उसको भी मैं कवर करूंगा। तो सारी चीज एक साथ आ गई अंकित भाई। वो पहले जब वो 3 महीने का था तो कम था, अब तो 1 साल का कर दिया उसको, जिसमें सारे एग्जाम्स कवर करते हैं हम। हाँ, प्रैक्टिस बैच आज से है भाई। तो उम्मीद है ये आप लोग समझ पाए होंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट अपने पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। यहां पर 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। यदि दो कोणों का योग और अंतर 22/9 रेडियन और 36 डिग्री है, तो लघु कोण का मान डिग्री में हमें बताना है, क्योंकि ऑप्शन डिग्री में है। तो दो कोणों का जो योग है अपने पास x + y, दो एंगल्स का सम, वो 22/9 रेडियन अपने पास है। तो रेडियन को अगर आपको डिग्री में बदलना है तो मुझे बताओ, इंटू कर देंगे 180/पाई से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और पाई का मान होता है 22/7, जो कि 7 पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो 22 से 22 कट गया, 9 से कट रहे 20 बार। तो बताओ x + y का जो मान यहां से आ गया है वो क्या 140 डिग्री आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। और दोनों का जो डिफरेंस है, अभी क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे आसान क्वेश्चंस लगने वाले हैं आपको, जो डिफरेंस है वो 36 है। अब हम लोगों से पूछा गया है कि दोनों में से छोटा एंगल आप लोग बताइए। तो बताओ छोटे वाला एंगल क्या आप लोग बता दोगे क्या? y का मान कितना होगा, दोनों को घटा दो तो माइनस प्लस माइनस, तो 2y = 104 अगर है। छोटे वाला पूछा तो दोनों को घटा दो, बड़े वाला पूछता तो दोनों को जोड़ देते। तो आंसर क्या आपका 52 डिग्री आ गया है। बताओ प्रत्येक बच्चा मुझसे पहले सोल्व कर पा रहा है क्या? बताओ मुझे। सॉल्यूशन स्वाति मिश्रा आप देखते क्यों हो भाई? यहां से तो बहन क्यों देखते हो आप सॉल्यूशन? यहां तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ आपको चलना होता है या मेरे से पहले करना होता है। इनके सॉल्यूशन आप लोग नहीं देखा करो, मैं तो सारे ही क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। इसके बाद 2 पॉइंट इसके और बच गए। कल भी हम लोग कल पढ़ेंगे, ध्यान रखना, हाइट एंड डिस्टेंस कल से ही शुरू कर लेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे, याद रखना संडे है लेकिन मॉर्निंग में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो कल हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की शुरुआत करेंगे। एक हाइट एंड डिस्टेंस बच गया है, एक मिनिमम मैक्सिमम बच गया है। फाइल सोल्व कर ली ट्रिग्नोमेट्री का वाला, 2 फाइल सोल्व कर ली, बहुत अच्छी बात है। इनको 3-4 बार, अभी तो दूसरी बार सोल्व किया है, 3-4 बार सोल्व करोगे तो चीजें बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएंगी। ले सकते हो दीपशिका, आज ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग सभी लोग मिलकर, यहां पर लिखा हुआ है ए बी जो है व्यास, ए बी व्यास का वृत्त बनाया गया है, ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी 10 सेंटीमीटर है, पी वृत्त की परिधि पर एक ऐसा बिंदु है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में आप लोग पढ़ लिया करो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, दोनों लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पढ़ लिया करो। स्क्रीन थोड़ी सी ब्लिंक कर रही है, इसको हम लोग ठीक करेंगे एक बार बीच में। तो आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ए बी व्यास का एक वृत्त बनाया गया है, ओ वृत्त का केंद्र है और 10 सेंटीमीटर, ए बी = 10 है। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए बी, इसकी जो लेंथ अपने पास दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर। व्यास अगर अपने पास 10 है तो रेडियस 5 होगी। पी वृत्त की परिधि पर एक ऐसा बिंदु है कि AP = 5, ये भी अपने पास रेडियस भी 5 है, और ये अपने पास P कोई पॉइंट है और AP = भी अपने पास 5 है, और ये भी अपने पास कितना है? तो आप कहोगे सर 5 है। 5, 5 और 5, इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है। 5,
5 और 5, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक जो कोण होता है वो मुझे बताइए क्या 60 डिग्री होगा क्या? तो किसी भी आर्क द्वारा ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, लेकिन इसने कहा कि PBA आप लोग बताइए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट बचपन से याद है क्या? ज्योमेट्री में तो आप लोग पढ़ ही लोगे कि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होगा। एक ट्रायंगल का एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण मुझे बताइए क्या 30 बचेगा क्या? या तो 30 ऐसे सोच सकते हो, या जिस बच्चे की ज्योमेट्री पढ़ी हुई है उसको ये भी पता होगा कि किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 60 डिग्री है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 30 डिग्री होगा। और 30 डिग्री को अगर रेडियन में आपको बदलना है तो इंटू कर देंगे हम लोग पाई अपॉन 180 से, तो 30 से कट जाएगा 6 बार और आंसर पाई/6 रेडियन आ जाएगा। हाँ और ना मिलकर बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे भाई। उम्मीद है ये आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। एक एक त्रिभुज के दो कोण है, एक 1/2 रेडियन है, एक 1/3 रेडियन है, तो तीसरा कोण कितना होगा ये आपको बताना है सभी लोगों को। करण कुमार, अर्थमेटिक का आप क्या कर सकते हो, अगर जल्दी करना है तो आप क्या कर सकते हैं अर्थमेटिक के लिए, जो क्लासेस चल रहे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए रिकॉर्डेड, उसको आप लोग देख लीजिए। जल्दी करने के लिए तो जो क्लासेस चल रही हैं उसको आप लोग देख सकते हो, और या बाद में मेरे साथ साथ लाइव ले सकते हो अर्थमेटिक का। तो चलिए, मैं ये आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, एक बार स्क्रीन जो है वो ब्लैक होगी आपकी, ध्यान रखना। क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए, दो एंगल दिए हुए हैं, तीसरा आप लोगों से पूछा है, अपनी नोटबुक में आप लोग सोल्व करो जब तक आपकी स्क्रीन वापस सही होती है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर इसको देख रहे हैं 12 को। एक त्रिभुज के दो कोण 1/2 रेडियन और 1/3 रेडियन अपने पास हैं, तो बताइए तीसरा कोण, तो दोनों को ऐड कर लो। कैसे कर सकते हो आप लोग? 1/2 और 1/3 दोनों को आप लोग ऐड कर सकते हो। 1/2 और 1/3 को अगर आप लोग ऐड करोगे तो मुझे बताइए क्या पाई/6 रेडियन आ जाएगा? हाँ और ना मिलकर बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या कि पाई/6 रेडियन यहां पर कहां से आया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। पाई/6 रेडियन अपने पास कैसे आया, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या?
और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वैसे तो 180 डिग्री होता है, तो या तो पहले इसको डिग्री में बदल लो और 180 में से घटा दो क्योंकि ऑप्शन डिग्री में है, या आप लोग 22/6 रेडियन में घटा दो, 22/6 में से इसको माइनस कर लो, ये टोटल होता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 22/7 रेडियन, और उसमें से 5/6 को आप लोग माइनस कर दीजिए, तो एलसीएम तो आप कहोगे सर 42 आ गया है, और ये जो अपने पास होगा यहाँ पर 22 गुना 6 132 में से 35 आप लोग घटाओगे तो 97, लेकिन ये रेडियन में आ जाएगा। आपकी बार दो एंगल्स जो हैं अपने पास डिग्री में नहीं दिए हुए हैं, रेडियन में दिए हुए हैं, तो दोनों को हमने जोड़ लिया। वैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन यहां पर हम लोगों ने क्या किया, 180 डिग्री के बजाय यहां पर हमने 22/7 रेडियन भी होता है रेडियन में, वो तो माइनस हम लोगों ने कर लिया है, और इंटू कर देंगे हम लोग इसको किससे, 180/पाई से इंटू कर देंगे 180/22/7 22/7, तो 7 से कितनी बार कट गया, 6 बार, 6 से कितनी बार कट रहा है, 30 बार, 2 से 15 बार और 2 से 11 बार, 15 गुना 7 105, 135 और अपने पास 155, डिवाइड करोगे आप लोग 14 से, तो आप लोग इसको कन्वर्ट कर लोगे, और कन्वर्ट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। तो अपने पास क्या सी ऑप्शन आ जाएगा, हाँ और ना मिलकर बताओ, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताइए मुझे भाई। एक चैप्टर साथ साथ करना, आप अर्थमेटिक देखते रहो भाई, रिकॉर्डेड देख लो, जल्दी आपको करना है तो एक एडवांस ये तो मेरे साथ कर ही रहे हो, एक चैप्टर अर्थमेटिक का आप रिकॉर्डेड देखते रहो जल्दी अगर करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13, एक ट्रायंगल ए बी सी में एक एंगल 75 डिग्री है, एक π/4 रेडियन है। अब ये बहुत आसान क्वेश्चंस अपने पास है। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसमें अपने पास एंगल बी जो है वो तो 75 है, एंगल सी जो है वो π/4 रेडियन अपने पास है, और π/4 रेडियन को अगर आप डिग्री में बदलते हो तो 180/4, और 180/4 का मतलब 45 डिग्री। तो त्रिभुज का एक कोण 75 है, दूसरा हमें रेडियन में दिया हुआ था, उसको भी डिग्री में बदल लिया, तो इन दोनों का सम अगर 120 है और तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो क्या ये वाला एंगल अपने पास 60 डिग्री बचा, हाँ और ना बताइए। क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास 60 डिग्री कैसे बना, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो आप लोग यहां पर कहोगे कि तो सर ये तो रेडियन में दिया हुआ है, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या इंटू कर देंगे हम लोग π/180 से, तो ये रेडियन में बदल जाएगा, तो क्या π/3 रेडियन अपने पास आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चंस को मुझे सभी लोग बताइए, क्या खुद से आप लोग सोल्व करते हुए चल पा रहे हो क्या, बताओ मुझे, बताते रहो और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 अपनी स्क्रीन पर ये रहा, फिर से सेम वही क्वेश्चन आ गया अपने पास जो थोड़ी देर पहले किया था। तो एक 30 मिनट का मतलब जो अपने पास होता है, 30 को डिवाइड करोगे आप लोग 60 से, तो इस चीज का मतलब 1/2 डिग्री ही अपने पास होगा। सेम क्वेश्चन वापस अपने पास आ गया है, एक बार हाँ और ना करके बताइए, क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। कोणीय माप, ये व्यास नहीं, द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ, कोणीय जो माप अपने पास है वो अपने पास 30 डिग्री का है। आंख से कितनी दूरी पर 4.4 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का रखा जाए कि चंद्रमा को पूरी तरह से ढक ले, क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बस 1 सेंटीमीटर की जगह यहाँ पर 4.4 सेंटीमीटर अपने पास आ गया है। यहाँ से मून जो है वो अपने पास, इसका जो एंगुलर मेजरमेंट या व्यक्ति के आंख पर, दोनों लैंग्वेज आ सकती है, तो दोनों लैंग्वेज का एक क्वेश्चन पहले लिख दिया है, दूसरी लैंग्वेज का ये लिख दिया है कि एंगुलर मेजरमेंट या कोणीय माप अपने पास जो है वो अपने पास ये रहा, इसकी लेंथ दे दी है 4.4 सेंटीमीटर। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सेंटर मानते हुए यहां से एक सर्किल हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये लीजिए, इसको सेंटर मानते हुए एक सर्किल हम लोग यहां से पास होने वाला सर्किल हम लोग ड्रॉ करेंगे, बड़ा सा सर्किल, ये रेडियस है। कोण का फॉर्मूला चाप बटे त्रिज्या, लेकिन ये जो फॉर्मूला अपने पास कोण दिया हुआ है डिग्री में, और चाप अपने पास कितनी है 4.4, और त्रिज्या कितनी है r।
लेकिन ये रेडियन में आता है, या तो इसको आप लोग रेडियन में बदल लो पाई अपॉन 180 से इंटू करके, या इसको डिग्री में बदल लो, इंटू कर दो 180 अपॉन अपने पास पाई, पाई का मतलब 22/7। आर अपने पास इधर चला जाएगा तो इसका आर इधर है, इधर बन जाएगा 2 गुना 4.4 इंटू 180 इंटू पाई बाय अपने पास 22/7। पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो अपने पास आ जाएगा, जीरो से जीरो अपने पास कट रहा है, 22 से कट रहा है अपने पास 2 बार, तो यहाँ पर 18 गुना 4 72 को अगर इंटू करोगे 7 से 49 और 1 50, तो आंसर आ गया 504। 504 सेंटीमीटर बी अपने पास आंसर आ गया है। एक बार हाँ और ना करके बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से ढंग से इस टाइप का क्वेश्चन बताओ खुद से आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? पवन, मेरी तरफ से साउंड भाई बिल्कुल ठीक है, आप अपनी तरफ से भी थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो सकता है, उसको चेक करो। देखिए बाकी बच्चों के पास साउंड ठीक जा रही है, तो आपके पास इवनिंग में भी पवन प्रॉब्लम रहती है, मॉर्निंग में भी, तो आप थोड़ा नेटवर्क अपना देख लीजिए भाई। नहीं नहीं प्रांजलि, आपको वापस नहीं लेना, आपका वापस नहीं लेना, आपको उसी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक रेडियन किसके बराबर होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। गौरव रामावत कह रहा है सर कल का हॉलीडे कर दीजिए, रिवीजन करना है। कल तो रामावत ले लो, अगले संडे को कर लेंगे भाई। कल तो अब क्लास लगा दी है और क्लास का पूरा माहौल भी बन गया है, तो कल ले लो, अगले संडे को नहीं लेंगे, फिर अगले संडे को छुट्टी कर देंगे। कल तो ले लो भाई। प्रैक्टिस बैच का टाइम इवनिंग में रहता है भाई, इवनिंग में 6 to 7। एक रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई, क्या ये तो सभी को पता ही है क्या? आपको एक रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 ऊपर होता है, बोलिए ठीक है क्या? बिल्कुल रितु शर्मा, टेस्ट तो आपका हमेशा होगा ही होगा। इसको आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हिंदी में पढ़ना, क्योंकि ये जो लाइन है 1 सेकंड में 3.5 बार रोटेट होता है, ये इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना। ये आधा ही क्वेश्चन इंग्लिश में, हिंदी में आप लोग पढ़ना 1 सेकंड में 3.5 बार रोटेट हो रहा है। चलिए करने की कोशिश करो। एक बच्चा श्री भगवान मीणा, वो कह रहा है सर कोई बात नहीं, आप तो सुबह क्लास ले लो, दोपहर में छुट्टी कर लेंगे। दिख जाएगा अभिषेक, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता मत करो, अपने आप दिख जाएगा वो। द व्हील टेक हाउ मेनी सेकेंड टू रोटेट इन 55 रेडियन, 55 रेडियन घूमने में कितना सेकंड लेगा। लेकिन ये लाइन भी है कि 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास 1 सेकंड में अगर 3.5 बार घूम रहा है यहां पर, तो मुझे एक बात बताइए, एक बार घूमने में 2 पाई रेडियन का कोण, ध्यान से सुनो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं। जब एक बार घूमता है तो 360 डिग्री या 2 पाई, अगर 2 बार घूमे तो अपने पास 4 पाई, अगर अपने पास 3 बार घूमे तो 6 पाई, 8 बार घूमे तो अपने पास यहां पर 16 पाई। अगर एक चक्कर में हमें पता लग गया है कि 2 पाई रेडियन का कोण बना रहा है, इसका मतलब 2 बार अगर घूमता है तो अपने पास 4 पाई का, 3 बार घूमता है तो 6 पाई का, 4 बार घूमता है तो 8 पाई, तो 3.5 बार अगर घूमता है, इसका मतलब एक बार में 2 पाई का, एक बार घूमते ही 2 पाई का कोण बनता है, तो 3.5 बार अगर घूमे तो 7 पाई का कोण जो बनेगा वो मुझे बताइए क्या 1 सेकंड में बन जाएगा? हाँ और ना बताइए। पहली लाइन मैंने कैसे लिख दी, क्या ये आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये अपने पास जब भी कोई चक्कर एक रोटेट पूरा करता है, कोई भी अपने पास सर्किल या पहिया कोई वेल, तो अपने पास एक रोटेशन पूरा करने में 2 पाई रेडियन का, क्योंकि ऊपर 55 रेडियन दिया हुआ है, तो कोई भी सर्किल जब एक बार घूमता है तो उसके द्वारा बनाया गया जो कोण अपने पास होता है एक बार रोटेट होने में, वो 2 पाई रेडियन होता है।
अब कोई कहे कि 2 बार घूमे तो 4 पाई, कोई कहे 3 बार घूमे 1 सेकंड में तो 6 पाई, कोई कहे कि 9 बार घूमे तो 18 पाई। एक चक्कर में अगर 2 पाई है तो 2 चक्कर में कितना होगा 4 पाई, 3 में कितना होगा 6 पाई, 4 में कितना होगा 8, तो 3.5 बार घुमा तो 3.5 को 2 से गुना कर दिया तो 7 पाई। बोलिए ठीक है क्या? बिल्कुल कल से हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। मुझे एक बात बताइए, पाई का मतलब होता है 22/7, तो 22/7 अपने पास होता है इतना रेडियन घूमने में। 1 सेकंड का टाइम अगर ले रहा है तो 1 रेडियन घूमने में टाइम बताओ, तो आप कहोगे सर 1/22, और यहाँ पर घूमना कितना है 55 रेडियन में टाइम कितना होगा, तो 1/22 को गुना कर दोगे 55 से, तो 2 से 11 से 5 बार और 11 से 2 बार, तो अपने पास आंसर जो आ गया है वो बताइए क्या 2.5 सेकंड आंसर आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? गौरव, इसको ठीक करने की मैंने कोशिश तो की, लेकिन अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। चेतन, मैं करने की कोशिश करता हूं भाई। इसके दोनों मान आप लोग लिख लीजिए, 40 डिग्री 40 मिनट 40 सेकेंड, इनके दोनों मान जो हैं उनको आप लोग लिख लीजिए भाई। अपनी नोटबुक में लिखो। फिर से स्क्रीन जो आज थोड़ी सी परेशान कर रही है, मुझे लग रहा है कोई हार्डवेयर में ही कोई थोड़ा बहुत डिफेक्ट आया है। नहीं जितेंद्र, करने की कोशिश कर लेते हैं। आप ये इतने क्वेश्चन कर लो, तब तक मैं कर लेता हूं। ये आप यहाँ पर कल की क्लास में ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। ये अगर आपको नहीं हो रहा है किसी बच्चे से, इसका मतलब भाई आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हो। तो आप लोग करने की कोशिश करो। 40 40 40 है, 15 10 15 है, लिख लीजिए इसको।
तो देखिए ध्यान से समझना आप लोग, 17 डिग्री एक त्रिभुज के दो कोणों का जो अपने पास है 40 40 40 और ये अपने पास है, तो तीसरा कोण क्या होगा? कल की क्लास में ऐसा हम लोगों ने समझा था कि 40 डिग्री 40 मिनट और 40 सेकंड को अगर आपको जोड़ना है, इसमें जोड़ दीजिए। 15 डिग्री है, 10 मिनट है और 15 सेकंड है, इसको अगर आप लोग जोड़ोगे तो ये क्या है? 55 सेकंड। ये क्या आ गया? 50 मिनट आ गया है। और ये कितना आ गया है? 55 अपने पास डिग्री आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? तो अपने पास 180 डिग्री, लेकिन 180 डिग्री को 179 डिग्री 59 मिनट, एक डिग्री बाहर निकालेंगे तो उसमें 60 मिनट, और मिनट में से भी एक मिनट बाहर निकाल लिया तो उसमें से 60 सेकंड। अब आप लोग इसमें से आसानी से घटा सकते हो। बताइए ये बात जो है वो क्या आप लोगों को याद है या नहीं है? 60 में से 55 घटाओगे तो 5 सेकंड 9 मिनट है, और यहाँ पर 124 अपने पास डिग्री हो गया है। क्या ऐसा क्वेश्चन कल की क्लास में भी एक मैं आपको करवा चुका हूं? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों को ये चीज याद है क्या कि पिछली क्लास में भी हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं? मैं एक बार फिर समझा देता हूं क्वेश्चन को। मुझे उम्मीद है कि ये चीज जो है वो आपको याद पहले से होगी और आपने सभी ने पहले से क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। 40 डिग्री 40 मिनट और 40 सेकेंड, 15 डिग्री 10 और 15 अपने पास है, दोनों को जोड़ेंगे तो 55 होगा, ये अपने पास 50 होगा, ये अपने पास 55 होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो अपने पास होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री में से 180 डिग्री को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड। ये इसमें से घटा दिया, ये अपना आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को कर पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अब लैंग्वेज चेंज आएगी। कोण का जो फॉर्मूला अपने पास होता है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, उसके बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज तो कैसे भी, कभी पेंडुलम आ जाएगा, कभी कोई सर्किल की आर्क की लेंथ आ जाएगी, कभी कुछ भी आ सकता है। लैंग्वेज में क्वेश्चन तो अब कितने भी टाइप के वो बना सकता है। तो क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या? एक रेल मार्ग का वक्र एक वक्र के अनुसार है, यदि 40 मीटर दूरी पर चलने पर मार्ग की दिशा में 25 डिग्री का कोण चेंज हो गया, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। ये सर्कुलर कोई भी अपने पास पाथ है जो 25 मीटर चलने पर एंगल जो है वो अपने पास 40 डिग्री जो है, 25 डिग्री जो है वो चेंज हो गया 40 मीटर चलने पर। तो बताइए यहां पर 40 मीटर चलने पर अगर ये हो गया है तो इसने कहा कोण का फॉर्मूला आप लोग बताइए, और कोण का फॉर्मूला आपको याद है क्या? बताओ। कोण का फॉर्मूला जो होता है वो अपने पास होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप अपने पास 40 है और रेडियस अपने पास r है, लेकिन ये रेडियन में आता है ऐसे कोण, तो इसको भी आप लोग रेडियन में बदलने के लिए या तो इसको डिग्री में बदल लो 180 अपॉन पाई से, या इसको इंटू कर दो रेडियन में बदल लो पाई अपॉन 180 से। मुझे उम्मीद है कि कैलकुलेट तो कर पाओगे। मैं इसको सोल्व कर नहीं रहा हूं, आप लोगों का ही जैसे एक बच्चा है सुमित ने आंसर लिख दिया, उसी को देखकर हम लोग आंसर लिख रहे हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तीन क्वेश्चन कहाँ निकले हैं भाई? ये क्वेश्चन छोड़ के गया था 17 नंबर ब्लिंक के टाइम, वापस आकर यही क्वेश्चन मैंने वापस करवाना शुरू कर दिया था। एक ही तो क्वेश्चन आपको करवाया 17, अगला क्वेश्चन अभी मैं आपको समझा ही रहा हूं 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कोण का फॉर्मूला आपको पहले से ही पता होगा, चाप बटे त्रिज्या आर की ये है, रेडियस आर है। तो बताओ इस चीज को 40 बटे आर करके, लेकिन या तो इधर इंटू कर लो 180 अपॉन पाई से, या डिग्री को रेडियन में बदलो पाई अपॉन 180 से। कैलकुलेट आप लोगों को करना पड़ेगा। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। पढ़ो, करने की कोशिश करो, क्वेश्चन पढ़ो करने की कोशिश करो, ऐसे ही बढ़ते चलो, अपने आप आपसे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। कोशिश कीजिए, अगर कोशिश करते हो फिर क्वेश्चन नहीं होता तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, फिर समझ में आ जाता है जब मैं आपको समझाता हूं। लेकिन आप लोग कोशिश ही नहीं करोगे तब तो कैसे ही काम चलेगा।
एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण 15 डिग्री कम करने से उनके कोणों का जो अनुपात है वो 2, 3, 5 हो जाता है। तो सबसे बड़े कोण का मान रेडियन में अपने पास क्या होगा? त्रिभुज अपने पास यहाँ पर एक ये जो अपने पास लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर अपने पास 180 डिग्री। तीनों को ही कम कर दें, इसको भी 15 डिग्री कम कर दें, इसको भी 15 डिग्री कम कर दें और इसको भी 15 डिग्री कम कर दें, यानी टोटल अगर 45 डिग्री कम कर दें तीनों में से, उसके बाद का जो रेशियो हमारे पास दिया हुआ है वो अपने पास 15 डिग्री पहले में से, 15 डिग्री दूसरे में से, 15 डिग्री तीसरे में से कम करने के बाद ये जो 135 डिग्री है बचे हुए का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है 2:3:5। हम लोगों से कहा है तो सबसे बड़े कोण का मान रेडियन में आप लोग बताइए। तो क्या 135 को इस रेशियो में आप लोग डिवाइड कर लोगे क्या? 135 के नीचे आप लोग इस रेशियो में करोगे तो अपने पास यहाँ पर बट्टे में 10 और गुना करोगे अगर 5 से, तो ये अपने पास यहाँ पर 2 से 135/2, ये अपने पास सबसे बड़े कोण का माप नहीं आया है। इसमें सबसे बड़ा कोण अगर निकालना है तो 15 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो तब आया है जब अपने पास 15 डिग्री कम होने के बाद आया वो एंगल, क्योंकि 15, 15 और 15 कम कर दिया तो 135 को आप लोग बांट रहे हो, तो सबसे बड़ा कोण जो है गुणा करोगे 5 से, लेकिन उसमें 15 जोड़ना पड़ेगा। तो मुझे बताइए 2 गुना 30 जोड़ोगे तो क्या 165/2 डिग्री आ गया है क्या? और इसको अगर कभी भी आपको रेडियन में बदलना है तो इंटू कर दोगे आप लोग किससे? पाई/180 से। पाई/180 से इंटू कर दोगे तो 5 से कट रहा है ये अपने पास 36 टाइम, और 5 से 16 गुना 2 32, और एक अपने पास कट रहा है 33। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 16 से 3 बार, 16 से 3 बार, और ये अपने पास 36 टाइम। 15 से भी वैसे ही कट रहा था, तो हम लोग 3 से काट रहे हैं 11 बार और 3 से काट रहे हैं हम लोग 12 बार। तो मुझे बताइए 11 पाई/24, क्या यही आपका आंसर आ गया? 11 पाई/24, हाँ और ना बताइए। क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? ये अरिन शर्मा ये कन्वर्ट कैसे किया? अरिन आपको ये इसका मतलब रेशियो में किसी चीज को बांटना नहीं आता। 10 रुपए को अगर आपको ए अनुपात बी में बांटना है, कौन से रेशियो में मान लो बांटना है? 1:3 के रेशियो में। तो रेशियो में बांटने का तरीका यही होता है मेरे भाई कि यहाँ पर एक टोटल 10 रुपए थे, टोटल अगर 4 है तो 4 की वैल्यू 10 है, या तो ऐसे सोचो तो 1 का मान 2.5 होगा और 3 का मान 7.5 होगा, या अपने पास हम लोग इसको ऐसे बोल देते हैं टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, ए का पूछा 1 से गुना, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, और बी का निकालना तो 3 से गुना। तो 15 डिग्री कम करने के बाद टोटल इसमें से भी 15, इसमें से भी 15, इसमें से भी 15, तो टोटल 45 डिग्री कम कर दिया। 135 जो बचा हुआ एंगल था उसको 2, 3 और 5 के रेशियो में बांटा, तो टोटल के नीचे टोटल 135 के नीचे रेशियो का सम 10, और बड़ा कोण पूछा तो 5 से, लेकिन ये तो वो मान आया जो 15 डिग्री कम करने के बाद। सही वैल्यू निकालनी तो 15 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अनामिका जांगिड़ कह रही है 15 ऐड क्यों किया सर? मुझे एक बात बताओ, आपकी एज 5 साल कम करने के बाद 15 साल है, तो बताओ आपकी एज क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो? आपकी एज 5 साल कम कर दी और अब 5 साल कम करने के बाद 15 आई है, तो आपकी एज क्या होगी? क्या 5 आप माइनस नहीं करो, 5 प्लस नहीं करोगे क्या? 15 अब है और 5 किसी ने माइनस कर दिया, तो रियल में तो अपने पास 20 होगी। तो ऐसे ही अपने पास यहाँ पर 15 डिग्री कम कर दिया था, यहां से भी 15 घटाया था, यहां से भी 15 घटाया था, यहां से भी 15 घटाया था, तब जाके 135 अपने पास आया था। इधर से 45 घटा रहे हो तो इधर से भी 45, तो 15 डिग्री कम करने के बाद अगर ये आया है तो रियल वैल्यू तो वापस 15 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, एंगल सी के लिए तो वापस जोड़ना पड़ेगा, तो 15 डिग्री कम करने के बाद ये आया है। दोनों तरफ से होगा ये। अंकित अनिकेत चौधरी, कभी कभार तो अंकित चौधरी ऐसी बात कर देते हैं जिसमें मुझे लगता है कभी कभार तो ये बच्चे मुझे इंटेलिजेंट लगते हैं, लेकिन चलते चलते ये ऐसी बढ़िया सी बात कर देते हैं, फिर मुझे लगता है कि यार ये मैं भ्रम की स्थिति में जी रहा था। ये मेरा पूरा का पूरा जो भ्रम है ना वो तोड़ देते हैं ये बच्चे। जैसे उसने पूछा कि सर इधर 45 डिग्री माइनस हो रहा है तो इधर अरे भाई जब भी बराबर के दोनों तरफ करते हो तो दोनों तरफ से करना पड़ेगा। इधर से इसमें से भी 15 कम, इसमें से भी 15 कम, इसमें से भी 15 कम, तो टोटल 45 कम, तो इधर भी 45 कम होगा। जोड़ कैसे सकते हो भाई?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। यहाँ पर एक घड़ी की मिनट की सुई 35 सेंटीमीटर लंबी है, इसके सिरे के द्वारा 18 सेकंड में। तो मिनट की सुई अगर 35 सेंटीमीटर लंबी है तो क्या आपको पता है क्या कि मिनट की सुई अपने पास यहाँ से, ये जो मिनट की सुई है इसकी लेंथ 35 है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में लगाती है बताओ। मिनट की सुई जो होती है वो एक चक्कर यहां से यहां तक पूरा चक्कर लगाने में मुझे बताइए 1 घंटे का समय लेती है। क्या आप लोगों को ये बात मुझे बताओ याद है क्या? और इसने बाद में हम लोगों से पूछा है कि आप बताइए कि 18 सेकंड में उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। सुंदरम सिंह राजपूत कह रहा है सर आपके मजे लेते हैं बच्चे। सुंदरम भाई मेरे जो मजे लेता है ना उसको जिंदगी मजे लेती है। फिर मेरे तो सुबह सुबह मैं आता हूँ आपको पढ़ाता हूँ, कोई मेरे मजे लेने की कोशिश करता है उसकी जिंदगी फिर मजे लेती है, मुझे उसकी टेंशन नहीं है और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो अपने पास ध्यान रखना मेरे मजे कोई नहीं लेता भाई। जो मेरे मजे लेगा उसके फिर बाद में आज से 5 साल 7 साल निकलने दो, 10 साल निकलने दो, फिर जिंदगी आपको, अभी तो बच्चे हो आप, पता है आपको, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे 2 3 4 5 6 साल निकलेंगे, उसके बाद जो जिंदगी मजे लेने शुरू करती है ना वो समझ में नहीं आता किधर किधर से मजे ले रही है। अरे ना आपकी चिंता, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो ऊपर एक बच्चे ने रिप्लाई उसकी बात मैं बता रहा हूं। यहां पर देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 35 सेंटीमीटर लंबी है। मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास जो मिनट की सुई होती है वो एक चक्कर मतलब 2 पाई आर, मिनट की सुई 2 पाई आर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसकी नोक 2 पाई आर जो चलेगी मिनट की सुई, वो क्या 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है क्या? और आगे क्योंकि सेकंड है तो 1 घंटे का मतलब मैं लिख लूंगा 3600 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाएगी। और एक पूरा चक्कर लगाने का मतलब 2 पाई, पाई का मतलब 22/7, और आर कितना है तो आर यहां पर 35 है। पहली बात मुझे बताइए क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये मैंने कैसे लिख दिया? ये बात अपने अपने पास कॉमन सेंस की चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये जो पॉइंट आपके पास है ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मिनट की सुई एक चक्कर जो है वो 1 घंटे में लगाती है, और 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 में 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में टोटल 3600 सेकंड्स होते हैं। ये पता होना चाहिए आपको। मिनट की सुई एक चक्कर 1 घंटे में, घंटे की सुई पूरा चक्कर 12 घंटे में। तो ये क्या आपको पता है क्या? बताइए मुझे। क्या वॉइस सही आ रही है क्या? बताना भाई एक बार सभी लोग। बहुत ठीक है दीपक, क्या वॉइस एकदम ठीक है क्या? सभी लोग बताना भाई। सही है। तो देखिए मुझे बताओ 3600 सेकंड में ये 2 पाई आर चली, ये बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अगर ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हैं तो मुझे एक बात बताइए, 3600 सेकंड में ये है तो एक सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 2 पाई 2 गुना 22 गुना 5 को डिवाइड कर दो 3600 से, और उसके बाद कहे कि 18 सेकंड में कितना चलेगा, तो 18 सेकंड के लिए 2 गुना 16 में एक साथ करूंगा, इसको ऊपर काट नहीं रहा हूं, एक साथ 16 करूंगा। यहां पर मुझे बताइए इंटू कर देंगे हम लोग 18 से, तो 5 गुना 2 10, 10 से ये कट गया, 18 से मुझे बताओ कितनी बार कट गया 20 बार, 2 से 10 बार और 2 से 11 बार, 10/11 का मतलब क्या 1.1 सेंटीमीटर। बी आंसर आ गया है। हाँ और ना मिलकर बताइए क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब कितने आसान आसान छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सामने बनते हुए जा रहे हैं। अगर आप लोग इसको सोल्व कर पा रहे हो तो बिल्कुल, अगर बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीजें बिल्कुल आसानी से आपके सामने सोल्व हो जाएंगी। लैंग्वेज चेंज होती रहती है, एक मतलब नॉर्मली तो इसके क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं। डिग्री और रेडियन के क्वेश्चन 2 दिन मैंने कल पढ़ा दिया, आज पढ़ा दिया, क्वेश्चन इसके कम देखने को मिलेंगे। कल जो मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन प्री में भी और मेंस में भी 100% देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन अब आप लोग करने की कोशिश करो। ना ना अंकित, मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं आती भाई, कोई डिफिकल्टी नहीं आई लाइफ में।
अंकित पूछ रहा है सर आपको डिफिकल्टी आई क्या? कोई डिफिकल्टी नहीं आई भाई। मेरे दादा के दादा के दादा ने जयपुर की स्थापना कर दी थी और फिर सब राजा ही चलते हुए आ रहे हैं तब से लेकर अभी तक। वो जो है ना, राजघराने से रिलेटेड सारी चीजें हैं। तो कभी कोई दिक्कत नहीं आई, ना पैसे की ना किसी और चीज की, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। वो बोलते हैं ना कि वो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, उस टाइप से एकदम वैसे। तो जयपुर की स्थापना कर दी थी और फिर क्या क्या, जयपुर की स्थापना कर दी तो क्या चीज की जरूरत रहती फिर? कहीं कोई दिक्कत नहीं आई भाई। चलो क्वेश्चन नंबर कीजिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप पढ़ते पढ़ते कुछ बच्चों के दिमाग में दूसरी चीजें चलनी शुरू हो जाती हैं भाई। पढ़ते पढ़ते उनका पढ़ाई में तो दिमाग लगता है नहीं, उन चीजों का दूसरे और कहीं दूसरी चीजों में दिमाग चलता रहता है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक चीज मैं आपको समझा चुका हूं, जो एंगल का फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहां पर आप लोग सभी लोग ध्यान रखना, कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस। अब क्वेश्चन अलग अलग अपने पास आते हैं, ध्यान से समझना। इसने अब क्वेश्चन वो तो वो कैसे भी बना सकता है। एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा वो ऐसे लिख देगा, साथ देखिए ऐसे लिख देगा 120 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। ध्यान से समझना, एक वृत्त अगर है 120 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो बताइए ये अगर अपने पास यहां से, मुझे बताइए ये अगर 15 पाई है आर्क की लेंथ, तो यहां से यहां तक आर्क की लेंथ अगर 15 पाई है, तो बताओ कोण का फॉर्मूला क्या होगा? तो कोण का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। एंगल जो होता है अपने पास चाप बट्टे त्रिज्या, चाप 15 पाई है और त्रिज्या कितनी है 120, और इसको इंटू किससे कर देंगे 180 अपॉन पाई से, डिग्री में बदलने के लिए क्योंकि रेडियन में आता है, और पाई का मान 22/7 या पाई रख दो क्योंकि पाई की फॉर्म में अपने पास है। तो कभी कभार तो मैं समझाना चाहता हूं, ये आर्क की लेंथ वो खुद ही लिख कर देगा, आर्क भी दे देगा और रेडियस भी दे देगा आसान क्वेश्चन में तो। लेकिन वो चाहता है कि बच्चे फंसे, तो क्या कहेगा कि ये जो अपने पास एक सर्किल जो है, ये जो आर्क है इस पर ये कितनी लंबाई इसकी है, तो इसने कहा कि 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर, यहां से 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या अगर इसकी है, तो मुझे बताओ इस तार को यहां से काटोगे तो क्या इसकी जो लेंथ आ जाएगी वो क्या 15 पाई आ जाएगी क्या? और इस तार को इस प्रकार से मोड़ा है ताकि वो इसकी सरकमफ्रेंस पर पूरी तरह से फिट हो जाए। इसकी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर अगर रखोगे 7.5, तो इस तार को काटा तो इसकी लेंथ आ गई, इसकी लेंथ आ गई 15 पाई, और इसको इस प्रकार से मोड़ा है कि इसकी आर्क पर पूरी तरह से फिट हो जाए। ये इस प्रकार से इसको मोड़ रहा है, तो मुझे बताइए कि 15 पाई होना है क्या? और कोण का फॉर्मूला क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे चाप बटे त्रिज्या, एंगल बराबर 15 पाई अपॉन अपने पास 120 है, और इंटू किससे कर दोगे अपने पास 180 अपॉन पाई से। पाई से पाई कट गया, 15 से 8 बार, तो क्या 45/2 आ गया है क्या? और 45/2 का मतलब 22.5, और 22.5 का मतलब 22 डिग्री 30 मिनट। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अभय सिंह पूछ रहे सर ये रियलिटी थी या मजाक था? ये पूरी रियलिटी है भाई अभिषेक। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को काटकर, मजाक तो मैं भाई करता हुई नहीं, ध्यान रखना। एक बार मैं फिर समझाता हूं, देखिए मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास कोई भी अगर कोई सर्किल है, मान लीजिए ये कोई भी अपने पास इस प्रकार से इस तार को, एक बड़ा सा मेरे पास सर्किल है, एक बड़ा सा मेरे पास सर्किल है, उसकी या तो मैं आर्क की लेंथ सीधी दे दूंगा। अब मैं ये नहीं चाहता कि आर्क की लेंथ सीधी देकर, मैं चाहता हूं बच्चा फंसे। ये अपने पास कोई बड़ा सा सर्किल अपने पास है, ये लीजिए। अब मैं यहां से इस तार से एक सर्किल बना लेता हूं। मान लो इस तार से अगर मैं एक सर्किल बना लूं, तो इस तार को काट कर अगर इसके ऊपर फिट करूंगा मैं, तो आर्क की लेंथ तो अपने पास इस तार को काट कर कहीं भी आप लोग लेकर जा सकते हो। क्या आर्क की लेंथ तो मुझे बताइए हर कंडीशन में, मुझे बताओ क्या बराबर ही रहनी है क्या? एक बड़ा सा सर्किल अगर अपने पास है, उसको अगर मैंने यहां से एक सर्किल, ये देखिए मेरे पास एक तार है छोटा सा, ये सर्किल मैंने बना लिया है, ये लीजिए। ये डायरेक्ट आर्क की लेंथ नहीं दी हुई इस क्वेश्चन में,
डायरेक्ट सीधी सीधी आर्क की लेंथ नहीं दी हुई है, यहां से एक सर्किल अपने पास ये बना लिया है, इस सर्किल को काटकर एक तार हम लोगों ने बना दिया है ये वाला, और ये तार इस पर फिट किया गया ऐसे, इस तार को यहां से तो इसको काट लिया, 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को काटकर इस प्रकार से इसको पहले काटा, यहां से काट के पहले तो सीधा कर लिया, क्योंकि सीधी चीज अपने पास 2 पाई आर, और ये सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या 2 पाई आर होता है, क्या सभी को पता है क्या, आर्क की लेंथ, तो यहां से इसको काटोगे तो आर की लेंथ 2 पाई आर, तो गुना करोगे तो ये 15 पाई आ गया, और ये एक बड़े सर्किल पर आप लोग फिट कर रहे हो, इस प्रकार से इस सर्किल पर आप लोग फिट कर रहे हो, तो अपने पास ये जब भी आप लोग फिट करोगे इस पर काट कर, तो मुझे बताओ इसकी लेंथ जो अपने पास आ जाएगी वो तो क्या अपने पास 2 पाई आर आ जाएगी, बोलिए अपने पास यहां से रेडियस इसकी दी हुई 120, और इस तार को यहां पर हमने फिट किया इसके ऊपर, तो ये मुझे बताइए क्या 15 पाई आना है क्या, अगर इसी तार को आप लोग यहां पर काट कर अगर फिट कर रहे हो तो ये 15 पाई आना है, बोलिए अब तो क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। 15 पाई छोटे सर्किल की, बड़े वाला सर्किल तो रेडियस 120 है, बड़े वाले सर्किल की नहीं है, छोटे पाई के आर की लेंथ जो अपने पास सरकमफ्रेंस की लेंथ है, क्योंकि इस छोटे वाले जो अपने पास सर्किल है उसको हमने काटा है, तो उसकी लेंथ अपने पास 2 पाई आर आ गई, तार की लेंथ 2 पाई आर है। अब इसको एक बड़े सर्किल के ऊपर फिट हम लोग करेंगे, तो बड़े सर्किल की जो आर की लेंथ वो क्या 15 पाई आ जाएगी क्या, अब समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आया, तो और आगे बढ़ता है। कि कल ही आपको समझाया था क्या, अगर कभी भी रेडियस या डायमीटर, सबसे लंबी चाप डायमीट्री होता है, तो इसको मैंने आप लोगों को बताया होगा उल्टा कर दिया करो। शुरुआत में एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था, अगर आप लोगों को याद है तो 8 से कट रहा है 9 बार, 8 से कट रहा है 2 बार, तो रेशियो 9:2 आ गया। एक बार सभी लोग मिलकर बताओ क्या ये आप लोग समझ पाए हो क्या। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 23, करते चलो बढ़ते चलो कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, कोण का मान P डिग्री और Q रेडियन, P तो डिग्री में है और Q रेडियन में है, तो या तो रेडियन को डिग्री में बदल लो, या अपने पास यहां पर तो इंटू किससे कर दोगे, डिग्री को अगर अपने पास रेडियन में बदलना है तो अपने पास पाई अपॉन 180 से पाई आगे चला जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, पाई इंटू पी बराबर 180 क्यू, क्या सी ऑप्शन आ जाएगा, बताओ इसमें तो आप लोग बैठे बैठे क्या सोच रहे हो पता नहीं। ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया है आज की क्लास में, 30 मिनट 4.4 सेंटीमीटर वाला 24 नंबर क्वेश्चन वही है, वापस से गलती से रिपीटेड क्वेश्चन अपने पास है जो मैंने यहां पर करवाया है। यहां पर भी रेडियस भी उसने चेंज नहीं किया, ध्यान रखना 4.4 और 30 मिनट। क्या इस क्वेश्चन को तो आज की क्लास में मैंने करवाया है, कल की क्लास में तो हो सकता है आप भूल जाओ, लेकिन क्या अभी तो आपको याद है, बताइए ठीक है क्या। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ये वाला जो क्वेश्चन है याद रखना अपने पास, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। मैं आपको पहले किसी बच्चे ने अगर पढ़ लिया तो उसको मैं करवा भी चुका हूं, अभी अपने पास यहाँ पर इसका क्वेश्चन नहीं है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, वहां अपने आप समझ जाओगे। अगला करो चलो 26 हो चुका है मेंसुरेशन में आपके अपने पास ये क्वेश्चन 25 नंबर भी, इसको छोड़ देना एक बार 25 को, अगर किसी बच्चे ने मेंसुरेशन बाद में पढ़ोगे तो उसी टाइम कर लेना। एक घड़ी की मिनट की सुई 15 सेंटीमीटर अपने पास है, यहां पर ये चीज आपको पता होगा, मिनट की सुई अपने पास 15 है, ये अपने पास यहां पर 15 सेंटीमीटर है। थोड़ी देर पहले भी ऐसा क्वेश्चन बताया था, उसमें 18 सेकंड था, इसमें 35 मिनट है। 18 सेकंड था तो एक चक्कर 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड में मैं लिख चुका हूं, अगर आपको याद है तो। और यहां पर अपने पास ये जो होगा तो हम लोग लिखेंगे 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाएगी, इसकी जो नोक है ना वो 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाएगी, और पूरे चक्कर का मतलब कितना है 2 पाई आर, 2 पाई का मतलब 22/7, और आर का मतलब कितना है 15, ये लीजिए।
पिछली बार तो सर आपने 3600 सेकंड लिखा था यहाँ पर, ये क्या मतलब हुआ? तो याद रखना 18 सेकंड अगर टाइम सेकंड में दिया हुआ था तो मैंने 1 घंटे को 3600 सेकंड लिख दिया शुरुआत में। अब की बार टाइम मिनट दिया हुआ है तो हम लोग मिनट में ही लिख लेंगे। तो मुझे बताओ 60 मिनट में उसके द्वारा एक चक्कर पूरा होता है यानी 2πr। तो 1 मिनट का टाइम बताइए कितना चलेगी? तो 2πr 22/7 गुना 15, तो डिवाइड किससे कर दोगे आप? 60 से। मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं इन चीजों को, लास्ट में सोल्व कर लूंगा। तो 35 मिनट का बताइए, 2 गुना 22/7 गुना अपने पास 15/60 और गुना किससे कर दोगे? 35 से। ये मैं तो 3 स्टेप लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर चीजें समझा रहा हूं। मेरा काम यहां पर इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कि सोल्व करना है, मेरा काम समझाना है। आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करो तो यही सोचोगे, यहां से काट के 60 नीचे और गुना कर देंगे 35 से, तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? जरूर आ सकते हो सुंदरम भाई, जरूर आ सकते हो। 7 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। 5 गुना 2 कितना होगा? 10। 10 से ये कट गया। 3 से 5 बार, 3 से 2 बार और 2 से 11 बार। 11 गुना 5 55 अपने पास। इसको किस में बताना था? दूरी ज्ञात करो। तो ये अपने पास यहां पर रेडियन में अपने पास यहां पर, मुझे बताइए पाई को इसने सोल्व नहीं करना था क्या? हम लोगों को पाई को सोल्व नहीं करना था भाई। ये पाई पाई की फॉर्म में हम लोगों को रखना था 22/7। तो मैंने तो 2 पाई, पाई का मतलब 15/60 और गुना कर देंगे हम लोग किससे? तो आप कहोगे सर 35 से गुना कर देंगे। पाई की फॉर्म में ही रखना है। 15 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया 2 बार, तो क्या 35/2 पाई बी ऑप्शन आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आ भी जाते हैं एरोप्लेन वाले क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में, क्यों नहीं आते? अगला क्वेश्चन, कोई भी चीज समांतर श्रेणी में अगर है, ध्यान रखना ए बी और सी अगर समांतर श्रेणी में अपने पास है, ए कोमा बी कोमा सी अगर समांतर श्रेणी में है तो बी बराबर होता है ए प्लस सी बाई 2। अगर कोई भी चीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर है तो बी बराबर ए प्लस सी बाई 2 होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए और ध्यान रखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। देखिए हम लोगों को इतना पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 डिग्री होता है। इसके न्यूनतम कोण और मध्य कोण का जो माप है वो 1:120 है। तो 1:120 अनुपात अगर x हो तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये अगर समांतर श्रेणी में है तीनों एंगल, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि b बराबर 120 बराबर अपने पास 1 प्लस एक्स बाई 2 और 2 इधर चला जाएगा तो 240 बराबर 1 प्लस एक्स अगर है तो x का मान मुझे बताइए क्या 239 यहां से आ जाएगा? ये 239 यहां पर कहां से आया? पहली बात तो बताओ ये चीज आप लोग क्या समझ पाए हो क्या? और त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, ये बात क्या आपको पहले से पता है क्या कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री पहली लाइन और दूसरी लाइन ये 239 कहां से आ गया? क्या ये सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ठीक है योगेश, डालता हूं भाई। बताओ इतनी बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, बीच वाला जो एंगल होता है वो ये प्लस ये बाई 2 होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अपने पास 239 आ गया और साथ ही सभी का सम। बबलेश कौन सी चीज समझ में नहीं आई भाई? जो चीज नहीं पता होती मैं तो कोशिश करता हूं पहले से ही बता दूं। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो b बराबर a प्लस सी बाई 2, ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थे तो b बराबर a प्लस सी बाई 2। तो यहां से x का मान निकालिए 239 और ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री को मुझे बताओ क्या इस रेशियो में आप लोग डिवाइड कर दोगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल कर देंगे। जो अरिन या एक बच्चे ने जो पिछली बार पूछा था सर ये कहां से आया, हम लोग क्या करते हैं टोटल के नीचे रेशियो का टोटल ध्यान रखो भाई। अपना टोटल रियल वैल्यू 180 है
टोटल के नीचे रेशियो का टोटल अपने पास आएगा, इन सभी को जोड़ोगे तो 360 अपने पास आ गया और इंटू कर दो 239 से, तो ये जो अपने पास आ गया है ये सबसे बड़ा एंगल आ गया है। लेकिन इसने कहा कि सबसे बड़ा जो एंगल है वो रेडियन में बताइए, और डिग्री को अगर रेडियन में बदलना होता है तो इंटू करते हो आप लोग किससे, पाई अपॉन 180 से हम लोग इंटू करते हैं। 180 से 180 कट गया तो 239 पाई अपॉन 360, 239 पाई अपॉन 360, ए हमारा आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, और हाँ और ना करके बताइए भाई ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या। उम्मीद है अच्छे से ढंग से आप लोग समझ पाए होंगे। सर आज प्रैक्टिस क्लास से पहले पीडीएफ दीजिएगा क्या। आज प्रैक्टिस क्लास क्या होगा कि प्रैक्टिस में मैं बताऊंगा, आज नॉर्मली क्लास होगी प्रैक्टिस की, उस पर शाम को बात करेंगे भाई हम। ये मुझे बताइए जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबी चाप पर कितना कोण बनाएगा। तो कोण का फॉर्मूला चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या भी दी हुई है और अपने पास आर्क भी दी हुई है। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लोगे, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। गौरव सुबह सुबह की खत्म करते हैं यार, गौरव रामावत क्लास को ना मॉर्निंग में 7 बजे हो जाती है तो एकदम थोड़ी सी फ्रेश क्लास हो जाती है। 10 बजे तक, 10 बजे भी मैं तो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई कल काम है नहीं। लेकिन फिर 10 बजे तक एकदम ऐसे संडे के दिन नींद से आनी शुरू हो जाती है। 7 बजे ही ठीक है, 7 बजे क्लास लेके 8 बजे खाना वाना खा के फिर से सो जाएंगे 9 साढ़े 9 बजे, तो फिर पूरे शाम को 4 बजे तक सोएंगे। क्या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे। 22 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त की अर्ध जीवा की लंबाई 5.75 सेंटीमीटर है। देखो अपने पास अर्ध जीवा की लंबाई मतलब जीवा के आधी लंबाई अगर 5.5 है तो इसका मतलब पूरी लंबाई क्या 11 होगी क्या। तो आप लोग ध्यान रखना अर्ध जीवा की लंबाई 5.5, तो टोटल इसकी लंबाई है 11, और व्यास अगर 22 है तो इसकी रेडियस भी 11 होगी। इस क्वेश्चन में देख लो, हो सकता है वैसे तो आसान है लेकिन संख्याओं पर बेस्ड क्वेश्चन है, कोई बच्चा फंस नहीं जाए। तो ये भी 11 है और ये भी अपने पास 11 है, ये लीजिए, तो ये कोण हो गया अपने पास 60 डिग्री। जीवा द्वारा अंतरित लघु कोण अपने पास लंबाई क्या होगी। तो अपने पास मुझे एक बात बताओ, अंतरित लघु चाप की लंबाई अपने पास यहां पर, तो इसकी लेंथ हम लोगों से पूछिए, इसकी लंबाई लेंथ हम लोगों से पूछिए। तो एक कोण इक्विलेटरल ट्रायंगल के कारण मुझे बताइए 60 डिग्री, ये 11, रेडियस अपने पास दी हुई है, डायमीटर 22 है तो रेडियस 11 है, और ये आधा जो चाप है उसकी लंबाई अपने पास 11 है, तो पूरी अपने पास कितनी होगी। ये जीवा जो है अपने पास यहां से यहां तक, ये अगर अपने पास 11 है, 5.5 अगर आधी तो पूरी होगी 11, तो कोण 60 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे जब कोण 360 डिग्री हो, जब ये पूरा कोण 360 डिग्री हो तब तो होता है 2 पाई आर, आर का मतलब 11 यहां पर है। जब ये कोण 360 डिग्री होता है तब तो आर्क की लेंथ ये होती है, एक हो तो 2 पाई इंटू 11 अपॉन अपने पास 360, और हमें कितने डिग्री का पूछा है, हमें तो 60 डिग्री के आर्क की लेंथ पूछी है, तो 2 पाई इंटू 11 अपॉन 360, और इंटू किससे कर दोगे तो आप कहोगे सर 60 से गुना कर देंगे, 60 से अपने पास 6 बार और 2 से 3 बार, तो पाई/3 पाई, ये 11/3 पाई, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ प्रैक्टिस क्लास जितेंद्र मंडे को होगी। विशाल आपके विलेज में वोटिंग है क्या आज, तो वोट करके आना जरूर भाई। अगर आपकी एज हो चुकी है वोटिंग लायक तो जरूर वोट करके आना। ये बताइए क्या आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे क्या। ये डिग्री और रेडियन का क्वेश्चन अपने पास है नहीं, ये तो आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। कैसे हम लोग सोल्व करेंगे देखिए मैं सिखा देता हूं इसको भी। ये वाला जो एंगल अपने पास है, क्या आप लोग इसको लिख सकते हो क्या 10, और 3 का अगर भाग दोगे तो 3 का भाग कितनी बार अपने पास जाएगा तो 6 बार, तो 6 पाई प्लस अपने पास पाई/3, इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हो 19 को भाग देकर 19 में 6 का भाग दोगे, 19/3 को आप लोग 6 से 1/3 लिख सकते हो, और 6 से 1/3 को आप लोग 6 प्लस 1/3, और पाई तो चल ही रहा है तो इस चीज को आप लोग 6 पाई प्लस पाई/3 ऐसे आप लोग लिख सकते हो।
और क्या आप लोगों को मुझे बताइए, याद है क्या प्रत्येक बच्चे को कि जब भी पाई अगर इवन है तो उसको अपने पास कोई यूज नहीं होता, वहां पर उस चीज को वहां से हम लोग काट देते हैं। पाई के साथ इवन नंबर है तो ये 10 पाई बाई 3, और पाई का मान अपने पास है यहाँ पर कितना 180, तो ये आ गया 1060, और 1060 का मान कितना होता है √3, तो a का मान √3 आ गया। ऐसे ही आप लोग b का मान निकालोगे। यहां पर पाई का अगर इवन मल्टीपल है तब तो हम लोग उसको हटा देते हैं, और पाई का ओड मल्टीपल है तो उसको हम लोग 180 डिग्री सोचते हैं। बताओ याद है क्या? यहां पर अगला जो है ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस तो पहले ही बाहर निकाल लो, -11 पाई/3। और बताओ इसको 3 का भाग दोगे तो क्या इसको लिख सकते हैं क्या कि 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3? 3 का भाग दोगे तो 3 बार तो पूरा पूरा जाएगा, और 2 बचेगा तो ऐसे लिख लिया। अब बताओ साइन का मल्टीपल जो है पाई का वो ओड है क्या? ओड है तो इसको 180 डिग्री, दिमाग को बताओ कि 180 है तो साइन 180 पर चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस, तो साइन 2 पाई/3 बन जाएगा। पाई का मान 180 डिग्री रखोगे तो साइन अपने पास 120 आ जाएगा, और साइन 120 को मुझे बताओ क्या साइन 90 + 30 करके मुझे बताइए क्या कोस 30 लिख पाओगे क्या? और कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? बी का और ए का दोनों का मान आ गया है। बी और ए पुट कर दीजिए, सोल्व करते आंसर आ जाएगा। तो इसमें टोटल अपने पास ये 30 क्वेश्चंस थे। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? रमेश पूछ रहे एसएससी में सीजीएल में आप किस पोस्ट पे सिलेक्ट हुए थे? रमेश मेरी एक पोस्ट होती है इसमें डिविजनल अकाउंटेंट की, मुझे डीए की पोस्ट मिली थी हिमाचल में भाई, शिमला में। चलिए कल मॉर्निंग में मिलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।